गल मेरी मोड़ दाने ओ कला मैनू छोड़ दाने ओ रेंदा मेरे यहोवा मेरे ओ बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाले। अपने हाथों को हिलाओ और गाओ सब जन। ओ बड़ा बेमिसाल ओ गल मेरी मोड़ दाने ओ कल्ला मैनू छोड़ दाने ओ गल मेरी मोड़ दाने ओ कल्ला मैनू छोड़ दाने ओ रेंदा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान कुदरत ओदे सोहणे नाल दी लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान कुदरत ओदे सोहणे नाल दी सच्चा है ओ मेरा निगहबान करदा है राखी मेरी जानी सच्चा है ओ मेरा निगहबान करदा है राखी मेरी जानी ओ रखदा ख्याल ओ बड़ा बेमिसाल। अपने हाथों को उठा के गाओ सब जन। ओ रखदा ख्याल ओ बड़ा बेमिसाल ओ गल मेरी मोड़ दाने ओ कल्ला मैनू छोड़ दाने ओ गल मेरी मोड़ दाने ओ कल्ला मैनू छोड़ दाने ओ रेंदा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल करदा है मेरी फिकरा पकड़ दी लोड़ ना पैंदी करदा है मेरी फिकरा पकड़ दी लोड़ ना पैंदी हथ ज्यादा ज्यादा वधदा कभी किसे शैरी ना रहती हथ ज्यादा ज्यादा वधदा कभी किसे शैरी ना रहती ओ रखदा ख्याल ओ बड़ा बेमिसाल ओ रखदा ख्याल ओ बड़ा बेमिसाल ओ गल मेरी मोड़ दाने ओ कल्ला मैनू छोड़ दाने ओ गल मेरी मोड़ दाने ओ कल्ला मैनू छोड़ दाने ओ रेंदा मेरे नाले यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल यहोवा मेरे नाले ओ बड़ा हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर बोलो खुदाबंद आज तेरा आत्मा मुझे छुए तेरे वचन की गहराई मेरे अंदर जाए पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करे अपनी गहराइयों को मुझ पे जाहिर करे मैं कभी भी सेम ना रहूं। आज जितनी गवाहियां मैं सुनूं
जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इन पे खड़ा रहूं खुदाबंद। कभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ आज के पम्फलेट के साथ, जो इस थर्सडे को और संडे को बड़ी मीटिंग होगी। ये थर्सडे को एक गिफ्ट भी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये लास्ट शाम की मीटिंग होगी इस साल की, ये थर्सडे। और जितने लोग थर्सडे मीटिंग में होंगे उनको फॉर्म दिए जाएंगे और वो प्रेयर माउंटेन विजिट कर पाएंगे। सिर्फ एक ही थर्सडे, सिर्फ अगला थर्सडे। तो जितने लोगों के पास ये मौका है जो नहीं अटेंड कर पाए प्रेयर माउंटेन की, या आ नहीं पाए, या दोबारा जाना चाहते हैं, तो अगला थर्सडे जो होगा, आने वाला थर्सडे 3 दिन बाद, जो चौथा दिन है थर्सडे, वीरवार शाम को मीटिंग होगी और आपको फॉर्म दिए जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। ये एक खास इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने बड़े ध्यान से सुननी है। आपने पिछले संडे का वचन सुना, 1 मोर स्टेप, तो उसको आप प्रैक्टिकली अब पूरा करेंगे। कल से चर्च में 21 दिन की फास्टिंग स्टार्ट होगी। रोज 9 बजे शुरू होगी प्रेयर सुबह और 5 बजे खत्म होगी। अपने हाथों को उठाओ। तो कल से 21 दिन आप लगातार रोजों के साथ, 5 बजे हम आपका रोजा खुलवा देंगे आपको लंगर के साथ, खाने के साथ, और 5 बजे आमीन हो जाया करेगा। इन 21 दिनों में मैं आपको प्रेयर माउंटेन पर भी मिलूंगा। ऑनलाइन हीलिंग मीटिंग्स भी होंगी जो प्रेयर माउंटेन पे होती थी। तो इन 21 दिनों में ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की कि आपको जो स्पिरिचुअल गर्मी है, जो प्रेयर है, उसे बढ़ाकर, फास्टिंग को बढ़ाकर परमेश्वर के नजदीक जाना है। और जब आप ये फास्टिंग करेंगे और ऑनलाइन आप प्रेयर माउंटेन्स को अटेंड करेंगे, उन मीटिंग्स को, अगले थर्सडे बड़ी मीटिंग है, अगले संडे बड़ी मीटिंग है, अनॉइंटिंग ऑयल की सभा है जहां पर आपको अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है और प्रेयर होती है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि इन सभी मीटिंग्स को आपने अटेंड करना है और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी सेहत वाली लाइफ कुछ भी सेम नहीं होगी इन दिनों में जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बंधनों को फील करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे शरीरों के ऊपर परमेश्वर दया करे, मेरे परिवार के ऊपर दया करे, तो ये 21 दिन आप फास्टिंग करेंगे। चर्च में हम प्रार्थना करेंगे रोज शाम को 5 बजे, आमीन करेंगे और लंगर हुआ करेगा रोज, और आप उसके बाद अपने घरों में जा सकते हैं। तो कल से आपको ये मीटिंग्स, कल से आपको रोज की प्रार्थना, कल से आपको बड़ी मीटिंग्स बड़े ध्यान से अटेंड करनी है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आप सेम ना रहें, आपकी लाइफ सेम ना रहे। और इन 21 दिनों में भी, और जब हम ये प्रार्थना कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके परिवारों पर, खासकर आपके यूथ जनरेशन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आप देखेंगे किस तरह से परमेश्वर का हाथ आ रहा है और आप सेम नहीं हैं। और एक बड़ी दया को, एक बड़े मिरेकल को भी आप परमेश्वर के देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। आप विश्वास करते हैं क्या? इसीलिए परमेश्वर ने आपको वो वर्ड दिया था कि 1 मोर स्टेप, एक और कदम हमें उठाना है, हमें और प्रार्थना और फास्टिंग में जाना है, ताकि परमेश्वर की जो कृपा है, जो दया है, हम उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देख सकें। और मेरा ये बिलीव है कि नवंबर महीना जब शुरू हो चुका है, हम इस आत्मिक रीति के साथ बढ़ोतरी में एंटर करेंगे, ताकि जो क्रिसमस होगा आपके लिए रियल सेलिब्रेशन का महीना होगा, वो दिसंबर महीना आप रियली उसे सेलिब्रेट कर पाएंगे बड़ी रीति के साथ। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ। जब हम इन 21 दिनों में प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे सब पहलुओं के ऊपर, दूसरी मिनिस्ट्रीज के लिए, आप लोगों के लिए, हीलिंग्स के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आने वाली सभाओं के लिए, मीटिंग्स के लिए, सुसमाचार के कामों को फैलने के लिए, जहां जहां सताव हो रहा है उन जगहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
राइट नाउ उन पम्फलेट्स को अपने हाथों में उठाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अगले हफ्ते थर्सडे जो खुदाबंद तेरे नाम में प्रेयर माउंटेन को जाएंगे, खुदाबंद अगले थर्सडे के कारण उन एक एक जन को तेरा आत्मा छुएगा, तू उन्हें आजाद करेगा खुदाबंद। उस प्रार्थना पहाड़ को जो तूने हमें दिया है खुदाबंद, जहां से प्रार्थनाएं होती, जहां तू हमारी प्रार्थना को सुनता, तो सब जगह सुनता है, लेकिन खुदाबंद वो जगह जो तूने खास हमें प्रार्थना के लिए दी है, मेरा विश्वास है जब ये लोग वहां जाएंगे तेरा आत्मा इन्हें सेम वापस नहीं आने देगा। प्रार्थना करते खुदाबंद संडे बड़ी मीटिंग के लिए, प्रार्थना करते थर्सडे बड़ी मीटिंग के लिए, जो अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करें, उसे अप्लाई करें खुदाबंद, तेरा वचन जो उन पे आए उनको चंगा करे और आजाद करे और कभी भी सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद जितने लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, इन्हीं पम्फलेट्स को लेके खुदाबंद जो दूसरों को सुसमाचार देते हैं, तेरे घर में आने का न्योता देते हैं खुदाबंद उनके परिवारों के ऊपर भी तू दया कर। वचन कहता है जब फिरौन ने आज्ञा दी कि सब इजराइलियों के लड़के मार दिए जाएं, तो बाइबल कहती है दाइयां लेट जाती थी और वहां पर समय पर ना पहुंचने के कारण उनके बच्चों को जानबूझ के बचा लेती थी। और वचन कहता है तूने दाइयों के घर बसाए, क्योंकि दाइयों ने उनके लड़कों को बचाया। आज खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस पम्फलेट पोस्टर्स को लेकर दूसरे लोगों को बचाने के लिए जाएंगे, तो उनके घरों को बसाएगा खुदाबंद। इस दिसंबर में वो बड़ी गवाही के साथ वापिस आए खुदाबंद, इस क्रिसमस को वो बड़ी गवाही के साथ वापिस आए खुदाबंद, तो उनके घरों को बसाएगा खुदाबंद जो लोग सुसमाचार को लेके जाएंगे। अपने हाथों को उठाएं थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज यीशु मसीह के नाम में इन पम्फलेट्स को मैं मसा करता हूं, इनको मैं अनॉइंट करता हूं, आपके जीवनों को मसा करता हूं। जब आप इन पम्फलेट्स को लेके जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे, मैं भविष्यवाणी के शब्द आपकी लाइफ के ऊपर बोलता हूं कि वो परमेश्वर आपके घरों को बनाएंगे, वो आपके घरों को बसाएंगे। याद रखो, मिट्टी और ईंट और गारे का बना हुआ घर उसे घर नहीं कहते, वो मकान है, वो एक बिल्डिंग है। लेकिन उस घर में जब परमेश्वर आपके परिवारों को बसाता है, आपको सुख और समृद्धि देता है, फिर वो घर बनता है। और परमेश्वर ने के वचन में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने दाइयों के घर बसाए, क्योंकि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। दाइयों ने उन लड़कों को नहीं मारा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, ये लोग जो सुसमाचार को लेके जाएंगे और दूसरों के बच्चों को, दूसरे की खुदाबंद परिवारों के मेंबर्स को बचाएंगे, वो तेरे ही लोग हैं, तेरे ही बच्चे जो तुझसे दूर है खुदाबंद। मेरा विश्वास है तू उनके घरों को बसाएगा। और मैं प्रार्थना करता हूं और भविष्यवाणी के शब्दों को बोलता हूं कि वो आपके घरों को बसाएगा और सारी शर्मिंदगी को आपके घरों से दूर करेगा। हर प्रकार की शर्मिंदगी इस सुसमाचार के कारण जो आपने फैलाया, आपके घरों से और जिंदगियों से दूर कर दी जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये शब्द मैं आपको परमेश्वर की आत्मा की सहायता से बोल रहा हूं। जो लोग 21 दिन की फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे और सीरियसली परमेश्वर के सामने जाकर उसके करीब जाएंगे, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो शर्मिंदगी के उस कर्ज को आपकी लाइफ से ब्रेक कर देगा और इस क्रिसमस पर आप एक बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक और खड़कने वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। उस मसीह के लिए खुदाबंद, उस अभिषेक के लिए खुदाबंद जो तूने अपने लोगों को दिया है, उस अभिषेक से खुदाबंद मैं इनकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। सारी शर्मिंदगियां इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहें, जैसे ही तेरी इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करें। सब प्रकार की शर्मिंदगी इनके जीवन से, घरों से, शरीरों से यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों को छोड़ के सदा के लिए जाती रहे। इनके घरानों को छोड़ के जाती रहे, इनके परिवारों को छोड़ के जाती रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। अगले संडे से स्पिरिचुअल माहौल चेंज होगा। मीटिंग जो होगी वो 10:30 शुरू होगी, लेकिन जल्दी आमीन होगी। तो जिन लोगों को आदत है 3 बजे आने की, तो वो सिर्फ आमीन सुनने के लिए अगली बार आएंगे, क्योंकि सर्दियों में मीटिंग लेट शुरू होगी लेकिन खत्म भी जल्दी होगी, ताकि जो लोग दूर से आते हैं समय पर अपने घर पहुंच जाए। अपने हाथों को उठाओ। अगले संडे से आपको बहुत जल्दी आना होगा और आपको कुछ मिस नहीं करना है। खासकर वचन, वर्शिप, टेस्टिमनीज, कुछ भी मिस नहीं करना है।
ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपको। 21 रोजे, फास्टिंग, ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स। अगले 21 दिन डेडिकेट कर दो परमेश्वर को और खोजो परमेश्वर को, और वो आपको मिलेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। एक लाइट सी जलेगी आपके हृदय में और वो आपसे बात करेगा। एक रोशनी सी जग जाएगी, जैसे एक रोशनी जगती है वैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपको बात करता हुआ आपसे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। सारी कंफ्यूजन, सारे बंधन आपको टूटते हुए मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। मैंने कहा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा और लंबा चाहिए मेरे को। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितनी गवाहियां मैं सुनूं, जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपने घुटनों के भार आकर परमेश्वर से मांगो, प्रभु जितनी गवाहियां मैं सुनूं, जितना वचन मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में ये 100 गुना फलों को लेके आए। सच हुंदी ना बयान, कुदरत ओदे सोने नाम दी। लफ्ज़ां च हुंदी ना बयान, कुदरत ओदे सोने नाम दी। सच्चाई ओ मेरा निगहबान, करदा ए राखी मेरी जान दी। सच्चाई ओ मेरा निगहबान, करदा ए राखी मेरी जान दी। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर, आज मैं अपने कानों को खोलता हूं। जितनी गवाहियां, जितने वचन को मैं सुनूंगा, मैं उन पे खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी और फलों को लेके आऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के।